धरोहर में एक और सौगात से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। अभी आपने राजस्थान का 13 ताल देखा था कि किस तरह से नृत्य और संगीत हमारे मन को शांति देने के साथ, आनंद देने के साथ हमें जीवन में उन्नति की तरफ ले जाता है। इसी श्रेणी में गुजरात की तरफ, कच्छ की तरफ मैं आपको ले जा रही हूँ। हमारे बीच में ये जो बहुत खूबसूरत ड्रेस में आप देख रहे हैं हमारे कलाकार, ये सब कच्छ गुजरात से हैं और ये कच्छी संगीत से आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी संगीत के बारे में। आप क्या सोचते हैं कि लोक संगीत किस तरफ से लोगों को लाभ पहुंचा सकता है? ये क्या क्या लाभ आपको लगता है? एक तो संगीत, हम जो देखें तो संगीत इतना मधुर है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले तो संगीत बहुत ज़रूरी है। संगीत एक ऐसा है जिसमें आप जाओगे तो आप खुद को ऐसा लगो कि हम भगवान के पास हैं। ये एक संगीत है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि संगीत मन को एकाग्र करने के साथ ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता और है। यही मेरी भी मुहिम है कि लोगों को समझा सकूं और यही मेरी मुहिम है कि मैं लोगों को समझा सकूं कि संगीत किस तरह से उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर संगीत से, अपने आध्यात्मिक संगीत से एक मेडिटेशन की फॉर्म में आप मैं कन्हैयालाल सिद्धू, लोग कच्छ से हैं। हमारे कच्छ के कुछ लोक वाद्य हैं। वाद्य हम देख रहे हैं, ये वाद्य जिसे पहचाना जाता है जोड़िया पावा के नाम से। जोड़िया पावा रियोल फ्लोट बांसुरी होती है, एक बजाई जाती है। ये वाद्य ऐसा है जो एक ही साथ दो बजाए जाते हैं। इन वाद्य को पहचाना जाता है जोड़िया पावा के नाम से। ये वाद्य बजाने वाले हमारे कच्छ और राजस्थान और सिंध में भी ये वाद्य बजाया जाता है। और ये वाद्य बजाने वाले हमारे कच्छ में पूर्वज जब गाय भैंस चराने के लिए जाता थे तब इन वाद्य को बजाया जाता है। आज आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के एक प्रयास से ये वाद्य धीरे धीरे स्टेज पर आया है। धीरे धीरे आप दर्शक हैं उनको देखने को मिलता है। ये धीरे धीरे हमारे कच्छ में बहुत लुप्त होने जाने वाला ये वाद्य है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया चाहूँगा कि आप लोग हमारे जैसे बड़े हो चाहे छोटे कलाकार हो, उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हो और आपके प्रोत्साहन से हम बहुत खुश हुए हैं। और ये वाद्य है जोड़िया पावा, एक हमारा कच्छ में एक लोकप्रिय वाद्य जिनको पहचाना जाता है गड़ो गम्बेलो के नाम से। एक ये वाद्य ऐसा है जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए। एक हमारे घर में चीज़ों उपयोगी लेने वाले से में बनाया गया ये वाद्य। जैसे हम अपने खेत में काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तसला, हमारे गुजराती में कहा जाता है तगारू और हमारे कच्छ में लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है गम्भेलो। साथ में पानी पीने का मटका हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो, और ऊपर लेदर। वो तीनों चीज़ों के जो मिला के जो एक वाद्य तैयार किया गया, इन वाद्य को हमारे कच्छ में कहा जाता है गड़ो गम्बेलो। ये पूरे भारत में हमारे कच्छ में ही देखने को मिलता है, या तो बड़े बड़े म्यूज़ियम है उसमें हमारे कच्छ के लोक वाद्य को वहीं संग्रह किया गया है। तो पहले जो पुराने ज़माने में आम लोग आम तरह की चीज़ों से ही संगीत बना देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि संगीत हमारे कण कण में है, कण कण में हमारे संगीत हमारे आम जीवन में काम आने वाली चीज़ों से भी हो सकता है। संगीत ना तो किसी भाषा का मोहताज, न धर्म का, केवल एक ही भाषा है संगीत की, वो है प्रेम। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी अपने मधुर वाणी से आप
याद कर